नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने क्लास में स्वागत है। उत्तर प्रदेश विषय जो कि आपकी लगातार क्लास चल रही है। ध्यान रखिएगा, ये शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें हैं, यानी आपको यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ें बताई जाएंगी ताकि आप शून्य से शिखर तक पहुँच पाए। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम है उसमें ऑप्शन ई आना शुरू हो गया, यानी कि आपको सारी चीज़ें फैक्ट वाइज चीज़ें आपको 100% पता होनी चाहिए। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, बीपीओ हो गया, आने वाला लेखपाल, पीटी एग्जाम, ऐसे अन्य एग्जाम जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा इस क्लास में आप जानते हैं कि एक मैप आता है। अब मैप आपको फिर से मैप आप अपने पास भी रखिए, यानी किसी भी साइज का हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन आप अपनी टेबल पे मैप को जरूर रखिएगा। और आपको ये क्लास के बारे में पता होगा कि जब भी मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूँ तो 1 से 1.5 मिनट इस मैप में लेता हूँ। इस मैप में मैं आपको बताता हूँ कि पड़ोसी हमारे राज्य कौन से हैं, पड़ोसी कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, उनके जिलों के बारे में चर्चा करता हूँ, ताकि ये जो छोटे छोटे प्रश्न है ये आपके गलत ना हो। कम से कम इसी माध्यम से आपका डेली रिवीजन हो सके। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट दीजिएगा, फिर हम लोग सीधे अगले टॉपिक में, जो आज का एक बेहतरीन टॉपिक है, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता है, ये दिशाएं पता होंगी, ठीक है ना। खोपड़ी की ओर होता है उत्तर, पैर की ओर होता है आपका दक्षिण, सीधे हाथ साइड होता है पूरब, और उल्टे हाथ साइड होता है आपकी पश्चिम दिशा। ये चीजें आपको पता होंगी। तो देखिए, ये आपको जिला दिख रहा है एक सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना, यह उत्तरी जिला है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। ये है सोनभद्र। तो सोनभद्र ध्यान रखना, यह उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। क्या है? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। ये आपको बलिया दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखना, यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। क्या है? उत्तर प्रदेश का यह पूर्वी जिला है। ठीक है, इसके बाद ये आपको सहारनपुर के नीचे शामली दिखाई दे रहा होगा, यह उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। क्या है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आप देखिए, पड़ोसी राज्य के बारे में हम लोग चर्चा कर ले। तो ये आपको सहारनपुर दिख रहा है, तो सहारनपुर से एक छोटा सा राज्य, छोटी सी जिला स्पर्श होता है, वह है हिमाचल प्रदेश। फिर सहारनपुर से लेकर पीलीभीत के बीच में यहाँ पर स्पर्श होता है एक उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड राज्य स्पर्श होता है, जो कि 7 राज्यों से 7 जिलों से टच होता है। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। फिर पीलीभीत से लगा के महाराजगंज के बीच में यहाँ पर एक पड़ोसी देश है हमारा, वो कौन सा? नेपाल है। कितने जिले स्पर्श होते हैं? 7 जिले। कौन कौन से? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। महाराजगंज से लेकर सोनभद्र के बीच में एक हमारा पड़ोसी राज्य है, वो कौन सा है? वो है बिहार। बिहार कितने से स्पर्श होता है? 7 जिलों से। कौन कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि 4 राज्यों से स्पर्श होता है। एक तो बिहार, बिहार के जस्ट नीचे है झारखंड, ठीक है ना, झारखंड के जस्ट बगल में है छत्तीसगढ़, और फिर इधर बगल में है एमपी। एमपी सोनभद्र से लगाकर आगरा के बीच में आता है, ठीक है ना। कितने? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। कितने जिले स्पर्श होते हैं? तो ध्यान रखना, 11 जिले स्पर्श होते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आपको पता है 3 साइड से एमपी से घिरा है, जालौन, इटावा और आगरा। आगरा, मथुरा मैं अक्सर आपको याद करवाता हूँ कि राजस्थान से स्पर्श होते हैं। कितने जिले? 2 जिले। कौन कौन से? आगरा और मथुरा। फिर मथुरा से लेकर सहारनपुर आ जाता है, तो यहाँ पर सहारनपुर कौन स्पर्श होता है? तो हरियाणा। हरियाणा कितने से? 6 जिलों से स्पर्श होता है। कौन कौन से? एक तो हो गया मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। बीच में ध्यान रखना, ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 जिले, ये देश की राजधानी दिल्ली से स्पर्श होते हैं। ध्यान रखना, गाजियाबाद जो है ये हरियाणा राज्य से स्पर्श नहीं होता है, ये पूरी तरीके से दिल्ली से घिरा हुआ राज्य, दिल्ली से घिरा हुआ जिला है। उम्मीद आपको इतनी सब चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है, ये नदियों के किनारे बसे हुए नगर है।
आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं, 5 ऑप्शन दे देता है और कह देता है आपस में इनको मिलाओ। तो यानी आपको सारी चीजें आप पता होनी चाहिए। आराम से पढ़ेंगे, जो चीजें आपको नहीं याद है तो आप बिल्कुल उसको लिख लीजिए ताकि आप भविष्य में उसका रिवीजन कर पाए और आपको अच्छे से चीजें तैयार हो पाए। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है यही कि गंगा नदी के किनारे स्थित नगर, ठीक ना। गंगा नदी किनारे कौन कौन से हैं? फर्रुखाबाद सबसे पहले, ठीक है। कन्नौज, ध्यान रखिएगा। कानपुर, कानपुर दाएं किनारे पर स्थित है, गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है कौन? कानपुर, ध्यान रखिएगा। फिर वाराणसी, ये गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। फिर प्रयागराज, फिर मिर्जापुर, फिर ध्यान रखिएगा ये वाला, ये जो जैसे इंपॉर्टेंट है गाजीपुर, ठीक है ना। फिर हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ पे? मेरठ में पड़ता है। गढ़ मुक्तेश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हापुड़ में पड़ता है। पूछा जाता है किसके किनारे स्थित है? अनूप शहर, ये याद कर लीजिएगा, ये बुलंदशहर के अंदर आता है। नरोरा आपको पता ही होगा बुलंदशहर। बबराला, ये ध्यान रखिएगा, बबराला ये संभल में पड़ता है। कछला घाट, ठीक है ना, कछला घाट इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है, ये बदायूं में पड़ता है। फिर आता है फतेहगढ़, ये फर्रुखाबाद में। बिल्हौर कानपुर नगर में। बिठूर कानपुर नगर में। बक्सर उन्नाव में। सिरसा प्रयागराज। चुनार मिर्जापुर। शेरपुर बलिया में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए मैंने क्या क्या चीजें बताई, अब आपको याद करना। सबसे पहले कानपुर दाएं किनारे, वाराणसी बाएं किनारे, ठीक है। प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर आपको याद करना है, ठीक है। हस्तिनापुर आपको याद होगा। गढ़ मुक्तेश्वर बहुत बार पूछा गया है। अनूप शहर याद कर लीजिएगा, नरोरा आपको पता होगा। बबराला आपको याद करना है, संभल में। कछला घाट बिल्कुल याद करना है। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद याद है। बिल्हौर भी आपको याद होगा। बिठूर आपको याद करना है, ये कानपुर नगर में गंगा किनारे है। बक्सर आपको याद करना है। सिरसा ये आपको याद करना है। चुनार आपको पता होगा। शेरपुर बलिया, ठीक है ना। ये चीजें आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है। इतनी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। जो भी ना याद हो बिल्कुल आप उसको लिख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित नगर, ठीक है ना। किसके बारे में है? यमुना नदी के किनारे स्थित नगर। सबसे पहले वृंदावन, मथुरा आपको पता ही होगा। आगरा पता है, ये आपको याद करना है। बटेश्वर आगरा ही में पड़ता है, ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। इटावा भी आपको पता है। कालपी आपको याद करना है, ठीक है ना। कालपी आपको याद करना है, ठीक है। कालपी ये आपको याद करना है, ये यमुना नदी किनारे। कालपी किस में पड़ता है? तो ये जालौन में पड़ता है। हमीरपुर पता, कौशाम्बी पता, प्रयागराज, यानी याद करने वाला है बटेश्वर और कालपी यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब आता है रामगंगा नदी के किनारे स्थित कौन कौन से हैं? तो मुरादाबाद और बरेली, ये रामगंगा नदी किनारे स्थित शहर हैं। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से स्थित है? ध्यान रखना, ये लखनऊ आपको पता होगा। सुल्तानपुर आपको याद करना है। जौनपुर याद करना है। पीलीभीत आपको पता है। शाहजहांपुर पता है। लखीमपुर खीरी आपको याद करना है और सीतापुर याद करना है, ठीक है ना। इतने शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन कौन से हो गए जो याद करने वाले? सुल्तानपुर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, हिंडन नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से? हिंडन आपको पता है यमुना नदी की सहायक नदी है, उसके किनारे जो जो स्थित है वो एक तो मेरठ हो गया और एक गाजियाबाद हो गया। गाजियाबाद में देखा होगा, इसीलिए कहा जाता है हिंडन एयरपोर्ट, क्योंकि वो हिंडन नदी के किनारे ही स्थित है, बहुत दूषित नदी है। सई नदी, सई नदी आपको पिछली क्लास में बताया था, बिजवान झील से निकलती है। बिजवान झील कहाँ पर? हरदोई में है। तो सई नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? प्रतापगढ़ है। और सई नदी गोमती नदी की सहायक नदी है। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रतापगढ़ शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो सई नदी के किनारे स्थित है। ये मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। बेतवा व यमुना नदी के संगम पर स्थित शहर कौन सा? ऐसे ही आएगा कि बेतवा और यमुना नदी के संगम पर शहर कौन सा है? तो आपको बताना है हमीरपुर। हमीरपुर का जूता ओडीओपी बहुत फेमस है, ठीक है। केन नदी के किनारे, केन नदी का पुराना नाम है कर्णवती नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? वह है बांदा। कौन सा है? बांदा है।
काली नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो ध्यान रखना ये कौन सा है, कासगंज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कासगंज शहर कौन सा है? कासगंज। किसके नदी किनारे स्थित? काली नदी के किनारे। सोन नदी, सोनभद्र, सोन नदी सोनभद्र, ये आपको याद हो जाएगा, सोन नदी सोनभद्र, ये आपको याद करना है। वरुणा व गंगा नदी के संगम पर स्थित कौन है? वरुणा आपको पता है एक प्रयागराज में है, महलन करके झील, ठीक है ना, महलन झील ये प्रयागराज में है, यहीं से वरुणा नदी निकलती है। तो वरुणा और गंगा नदी के संगम पे कौन सा शहर स्थित है? सारनाथ, वाराणसी। कहीं कहीं वाराणसी ही दे देता है, क्योंकि जो सारनाथ है वो वाराणसी के ही अंदर आता है। अगर कठिन करेगा तो इस तरीके से पूछेगा कि वरुणा और गंगा नदी के संगम पे कौन सा शहर स्थित है, तो वो आपको बताना है सारनाथ शहर है। आमी नदी के किनारे स्थित, ठीक है ना, आमी नदी के किनारे स्थित कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आमी नदी। ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये पूछी जाए कि किस जिले में है, तो ध्यान रखना ऐसे बताना है संत कबीर नगर, जिसका जिला मुख्यालय खलीलाबाद है, ठीक है ना। तो लेकिन कहीं अगर बहुत ज्यादा कठिन कर देगा तो ये भी जिला नहीं देगा, मगहर दे देगा। मगहर आपको पता है कबीर की जन्म स्थली है, ठीक है ना, कबीर की जन्म स्थली है, यहीं पर कबीर, संत कबीर का जन्म हुआ था, मगहर। तो ये संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। तो ऐसा पूछेगा कि काली नदी के किनारे स्थित शहर है, आमी नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, तो बताना है मगहर, जो कि संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। राप्ती और रोहिणी, ठीक है ना, राप्ती नदी तो आपने पढ़ा होगा, साथ ही साथ रोहिणी नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर। अगर गोरखपुर में नॉर्मल आ जाएगा तो आपको बताना राप्ती नदी, ठीक है। अगर और कठिन करेगा तो इसी तरीके से पूछेगा कि राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है, तो वो गोरखपुर है। सरयू नदी, ठीक है ना, दाएं किनारे पर, या इसी को घाघरा नदी कहा जाता है, इसके किनारे स्थित शहर कौन सा है, तो अयोध्या है, ठीक है ना। जैसे सरयू नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, या घाघरा नदी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसके किनारे स्थित शहर कौन सा है, वह आपको बताना है अयोध्या धाम है, अयोध्या जिला है। तो इस तरीके से जी जो हमारे ये आज के उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक की जो क्लास थी, उसमें आपके ये सारे के सारे प्रश्न पूरे होते हैं कि नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से, जितने भी ज्यादा कठिन से कठिन है वो आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज आपको नहीं अच्छे से तैयार हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से धीरे धीरे, लगभग 25वीं क्लास है, तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे पूरी उत्तर प्रदेश विशेष सीख जाएंगे। 2 क्लासें आपको देखनी है, एक तो उत्तर प्रदेश विशेष और जिला दर्शन सीरीज, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से पता हो। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।